नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत, नाक कान गला एलर्जी वर्टाइगो स्पेशलिस्ट। क्या आप खराटे की समस्या से परेशान हैं? आपकी पार्टनर हैं, वो खराटे लेते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको लगता है कोई ऐसा जादू हो जाए जिससे इनकी खराटे बंद हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्यों खराटे आ रहे हैं। क्या मोटापा है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्नोरिंग इज ओबेसिटी। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको वेट कम करना होगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में प्रॉपर आना पड़ेगा दिखाने के लिए। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका हम नाक का और गले का दूरबीन जांच करते हैं और हमें देख करके मालूम चलता है कि किस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कहाँ पे हमारा जो एयरवे है, जो ट्रैकिया है, कहाँ पे ऊपर में कोलैप्स कर रहा है। और जो ये कोलैप्स होता है उस रीजन को हम लोग सर्जरी के द्वारा सही कर सकते हैं या फिर नॉन सर्जिकल मेथड में एक सीपैप मशीन से भी आपको राहत मिल सकती है। तो अगर आपका टंग बेस उठा हुआ है, जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा है वो बल्की है मोटापे की वजह से, या फिर आपको नाक का हड्डी टेढ़ी है जिसको हम लोग डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, या जो एपिग्लॉटिस होता है, जो हमारी लैरिंक्स के अपर जो पोर्शन होता है, वो अगर हमारा पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है तो उस जगह वहां पे भी आपको खराटे की समस्या हो सकती है। स्लीप स्टडी जांच बहुत जरूरी है। वो स्लीप स्टडी टेस्ट, 2 स्लीप स्टडी टेस्ट जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक होता है। लेवल 3 होम बेस्ड स्टडी आपके घर पे भी हो सकता है। तो हमें वो देखना होता है कि आपका जो स्लीप स्टडी में स्कोर कितना आ रहा है। जो AHI स्कोर है जो बताता है कि आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सिंपल स्नोरिंग है, वो जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट आप करवाइए और आपको मालूम चल जाएगा कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग आके आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। जो पेशेंट को लगता है कि नहीं हमें मशीन सुटेबल नहीं हो रहा है तो उनको फिर हम लोग सर्जरी की सलाह देते हैं, बट ये समस्या सही हो जाता है। क्योंकि देखिए स्नोरिंग आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत खतरनाक है। पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होना तय है, बिल्कुल भी आगे चल के उनको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतना कॉमन हो गया है क्योंकि दिन में नींद आती है। ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको ऐसा समस्या रहता है, तो ये ऐसा एक्सीडेंट का समाचार सुनने को मिलता है। तो कोई भी खतरा होने से पहले उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचिए और अपना स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। धन्यवाद।